गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो। आज सभी के लिए हमारी ये श्रेष्ठ कामना है कि आप सभी का जीवन निर्विघ्न हो और आप दूसरों के जीवन को भी विघ्नों से मुक्त बना सकें। वैसे तो मनुष्य को जीवन इस तरह जीना सीख लेना चाहिए कि जीवन में विघ्न कम से कम आए। ये एक कला है, लेकिन फिर भी पूर्व जन्मों के कर्मों के खाते के कारण और कुछ वर्तमान में गलती हो जाने के कारण विघ्न आते रहते हैं। हमें श्रेष्ठ ज्ञान का प्रयोग करके अपनी शक्तियों को जगाकर विघ्नों को नष्ट करना है। आज अनेक जगह गणेश जी की पूजा अर्चना आरती वंदन सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े भव्य महल बने हैं कई जगह और गणेश जी का आह्वान भी हो रहा है और उनकी स्तुति गाकर अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त करने की याचना भी हो रही है। गणेश जी के जीवन पर थोड़ी दृष्टि डाल लें। आप सब जानते हैं उनका जन्म हुआ और कैसे महादेव जी ने उनका शीश काट दिया और फिर पार्वती के कहने पर हाथी का शीश रख दिया। गणेश जी तब से ही स्वरूप में दिखाई देते हैं। लोग बड़े भक्ति भावना से उनके दर्शन करते हैं, उनके पास जाते हैं। हम भी यदि विघ्न विनाशक बनना चाहते हैं तो ये जो हमारी बुद्धि में बहुत अहम आ गया है, मनोविकार आ गए हैं, इनको हम ध्वस्त करें, इनको हम समाप्त करें तो हमें दिव्य विवेक प्राप्त हो जाएगा। इन मनोविकारों ने मनुष्य के विवेक को मलिन कर दिया है, इसलिए उनकी शक्तियां भी नष्ट हो गई हैं। जब कोई भी मनुष्य कमजोर हो जाता है तो हर छोटी बात भी उसे बड़ा विघ्न प्रतीत होने लगता है। तो हम ये विकारों का गला काटेंगे तो सद्विवेक, परमात्म विवेक, ईश्वरीय बुद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी और हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और शक्तिशाली मनुष्य के लिए किसी भी विघ्न को पार करना खेल होता है। हर विघ्न उसे और अधिक शक्तिशाली और विवेकवान बना देता है, अनुभवी बना देता है। गणेश जी भी शिव पुत्र और हम भी शिव की संतान। वे भगवान हैं, वे क्रिएटर हैं, सभी आत्माओं के परम पिता हैं और वे सर्वशक्तिवान हैं। तो उनकी हम संतानें भी बहुत शक्तिशाली हैं। आज के इस शुभ दिवस पर सभी अपनी शक्तियों को पहचानें, डीपली रियलाइज करें। हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे भला कमजोर कैसे हो सकते हैं? तो हमारे पास भी वही शक्तियां हैं जो गणेश जी के पास हैं। हम भी विघ्न विनाशक बन सकते हैं। अपनी शक्तियों को रोज सवेरे जागृत करना, आँख खुले 5-7 बार याद कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं भी विघ्न विनाशक हूँ। बहुत ही अच्छे अनुभव होते रहेंगे, विघ्न नष्ट होते रहेंगे। और एक सुंदर बात मैं उन ब्रह्मावत्सव को कहना चाहता हूँ जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं कि रोज सवेरे सवेरे वरदाता परमपिता से विघ्न विनाशक भव का वरदान ले लिया करें। क्योंकि संसार में विघ्न तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, मनोविकार बढ़ रहे हैं, इसलिए विघ्न भी बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि मन कमजोर हो रहा है।
मन निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव एनर्जी ही चारों ओर फैलाता है हर मनुष्य, उससे विघ्नों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं बिना मतलब के विघ्न, चलते चलते विघ्न, घर बैठे विघ्न आते ही रहते हैं। तो हम अपने वरदाता परम सद्गुरु से रोज सवेरे विघ्न विनाशक भव का वरदान अवश्य लिया करें, ताकि हम अपने विघ्नों को भी नष्ट कर सकें और हम संसार में भी अनेकों के विघ्नों को नष्ट कर सकें। देखिए महाराष्ट्र में तो विशेष और कई जगह भी श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं घरों में। कोई 3 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, कोई 10 दिन भी कर लेते हैं। उस स्थापना के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं। उन नियमों के बिना वो सिद्ध नहीं होती है चीज़ जो हम चाहते हैं। कोई विशेष विघ्न जीवन में आ गया, उसके लिए गणेश जी की घर में स्थापना कर ली, 5 दिन पवित्रता का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, सात्विक आहार लिया, कई लोग तो व्रत रख लेते हैं, 1 टाइम खाते हैं, बिल्कुल स्वच्छता रखी, तो कई विघ्न टल जाते हैं। हम यदि सदा के लिए पवित्रता का व्रत ले लें, सदा के लिए खान पान को शुद्ध कर लें, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने का व्रत ले लें, तो क्या हमारा पूरा जीवन विघ्नों से मुक्त नहीं हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मावत्स हैं जो राजयोग के पथ पर चल रहे हैं, जिनका जीवन पूरी तरह निर्विघ्न है। तो सवेरे उठकर परम सद्गुरु से वरदान लेना है। कैसे लेंगे? हम अपने को ले चलेंगे ऊपर सूक्ष्म लोक में, आकाश के पार। सामने विजुअलाइज करेंगे स्वयं परम सद्गुरु ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विराजमान हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं। और फिर उन्होंने हमारे मस्तक पर तिलक लगाया, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया और मुख से वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव, निर्विघ्न भव। और हम इसे स्वीकार कर लें। स्वयं भगवान के द्वारा, परम सद्गुरु के द्वारा हमें ये वरदान मिल गया है। अब हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा, आएगा भी तो हम उसको विनाश कर देंगे, हमारा जीवन निर्विघ्न चलेगा। इस खुशी में हम सदा ही अपने कदम आगे बढ़ाएं, तो इससे बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी। आज का पर्व सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी और सार्थक हो जाएगा। आज धूमधाम तो है, कई शहरों में उत्सव का माहौल है चारों ओर, सभी के मन में भी गणेश जी बस गए हैं। हम गणेश जी के पिता को भी मन में बसा लें, जिन्होंने उनको शक्तियाँ दी हैं, जो निराकार शिव हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं। और आज इस श्रेष्ठ दिन पर हम सदा निर्विघ्न जीवन व्यतीत करने के लिए कोई व्रत ले लें सदा के लिए। जैसे हम आज से क्रोध का त्याग कर रहे हैं, आज से हम अपने अंदर छुपे हुए सूक्ष्म अभिमान को या मैंपन को विदाई दे रहे हैं, या आज से हम अपनी बुद्धि में गंदगी नहीं आने देंगे, हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करेंगे, उसे ईश्वरीय बुद्धि बनाएंगे। देखिए आज के दिन लड्डू खिलाने का बड़ा प्रचलन है। गणेश जी का जहाँ उत्सव चलता है वहाँ लोग लड्डू चढ़ाते भी हैं और लड्डू वितरण भी किए जाते हैं। ये वास्तव में भारतवर्ष की एक सुंदर परंपरा है। सभी का मुख मीठा कराया जाता है। मुख मीठे का अर्थ ही है कि हम अपने मुख को सदा के लिए मिठास से भर लें, हमारे बोल मधुर हों, नम्र हों, हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों के दुखों को नष्ट करने वाले हों, हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों के जीवन में आए हुए विघ्नों को समाप्त करने वाले हों, हमारे बोल ऐसे हों
जो दूसरों को सुख देने वाले हों, चित्त को शीतल करने वाले हों, बल्कि और आगे चलें तो हमारे बोल ऐसे मधुर हो जाएं, जो दूसरों को हमारे शब्दों से बल मिले, प्रोत्साहन मिले और वरदान मिले। तो आज के दिन पर भक्ति पूजा पाठ के साथ साथ सभी को ये सुंदर कार्य भी अवश्य करना है और ऐसी कला भी सीखनी है। आज का ये दिन हमें आत्मदर्शन का भी एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है। हम अपने को देखें और जरा गहराई से चेक करें, मैं कहाँ गलती करती हूँ या करता हूँ, जिसके कारण जीवन में विघ्न आते हैं, गृहस्थ में विघ्न आते हैं, संबंधों में विघ्न आते हैं, परिवारों में प्रेम नहीं रहता है, सौहार्द नहीं रहता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष चलती है, कहीं बदले की भावना रहती है, कहीं मनुष्य धन के पीछे, स्वार्थ के पीछे भाग के सब कुछ बिगाड़ लेता है। चेक करें अपने को। हम ज़्यादा सोचते हैं इसलिए विघ्न ज़्यादा आते हैं। हम सरल चित्त हो जाएंगे, विघ्न भी सरल होकर समाप्त हो जाएंगे। हमें गुस्सा आता है, परिवारों में विघ्न बढ़ता है। हम क्रोध मुक्त होंगे, ये विघ्न समाप्त हो जाएंगे। हमें ज़्यादा बोलने की आदत है, इससे मन की एनर्जी नष्ट होती है। हम थोड़े अंतर्मुखी बनेंगे, कई चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। हम में दूसरों के अवगुणों को देखने की दृष्टि है, हम में दूसरों के लिए ईर्ष्या करने का संस्कार है, इससे विघ्न आते हैं। विदाई दें, सब हमारे अपने हैं। हम बुरे वचन बोल देते हैं, हम में कहीं ना कहीं मैंपन या अभिमान रहता है, तो हम शत्रु ज़्यादा बना लेते हैं, मित्रों की संख्या घटा लेते हैं। आज हम संकल्प करें, अहम को डाउन करेंगे तो विघ्न स्वतः ही डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह आज के दिन को हम बहुत कल्याणकारी रूप से मनाएंगे। मनाते तो हर वर्ष हैं, मना तो सब रहे हैं, परंतु हमारा मनाना बनने जैसा है। हम बनेंगे कुछ, आज अपने में कुछ परिवर्तन लाएंगे, तो ये देवी देवता भी हमसे प्रसन्न होंगे और हमारा शिव परम पिता भी हमसे प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर वो वरदानों की, ब्लेसिंग्स की हमारे ऊपर वो छार करेगा। तो आज का त्योहार, सुंदर दिन आप सभी के लिए जीवन को सदा सदा के लिए विघ्नों से मुक्त करने वाला हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इस जीवन को ही मनोरंजन बना दें, जैसा आज मनोरंजन है, जैसा आज उत्सव है, इस जीवन को सदा के लिए उत्सव बना दें। खुशियों में उठें, खुशियों में सोएं, खुशियों में दिन बिताएं, तो सच्चे अर्थों में हम शिव के वंशज बन जाएंगे। ओम शांति।